बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डबल ए मेंटोर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो MS वर्ड पार्ट नंबर 16 है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देख लें ताकि आप MS वर्ड अच्छे से सीख पाएँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम पेज लेआउट के अंदर कुछ ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम पेज मार्जिन के बारे में सीखेंगे, पेज मार्जिन क्या होता है। उसके बाद हम ओरिएंटेशन के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम साइज़ के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम कॉलम के बारे में सीखेंगे। तो ये जो पेज लेआउट होता है ये असल में टैब जो है पेज की सेटिंग के लिए होता है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई CV बनाते हैं, कोई और डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रिंट से पहले उसकी पेज सेटिंग करनी पड़ती है। तो वो सारी की सारी सेटिंग जो है वो आपको पेज लेआउट के अंदर मिलती है। पेज लेआउट के अंदर ही हम सारी उसकी सेटिंग करते हैं, फिर उसका प्रिंट निकालते हैं। अगर हम पेज लेआउट के अंदर से पेज की सेटिंग नहीं करेंगे तो हमारी प्रिंटिंग के अंदर मसला आ जाएगा। या तो वो एक पेज का डाटा जो 2 पेज के ऊपर प्रिंट कर देगा, या 2 पेज वाला डाटा एक पेज पे प्रिंट कर देगा, या फिर जो है कुछ लफ्ज़ जो है वो छोटे बड़े हो जाएंगे, उसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी प्रिंटिंग के दौरान। जिस तरह से हमने टाइप किया होगा वैसे का वैसा वो प्रिंट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको उसकी सेटिंग करना पड़ती है। तो उसके लिए क्या है कि पेज लेआउट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये चौथे नंबर के ऊपर आता है होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, उसके बाद आता है पेज लेआउट। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी जो सारे टूल्स हैं वो सारे के सारे हमें नज़र आएंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मार्जिन है, उसके बाद ओरिएंटेशन है, उसके बाद साइज़ है, कॉलम है। तो ये कुछ चीज़ें जो है इसकी, इनको आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पेज मार्जिन क्या होता है। पेज मार्जिन के ऊपर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ साथ, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस हमें नज़र आ रही हैं। साइड पे एक स्क्रॉल बार है, इसकी मदद से भी आप थोड़ा सा नीचे जाएँ। मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ, थोड़ा सा नीचे जाएँ तो एक मज़ीद नीचे जो है 1-2 ऑप्शन और हमें नज़र आती हैं। तो इसके अंदर से जो है हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो होती है नॉर्मल पोजीशन। उसके बाद आती है नैरो पोजीशन। ठीक है, नैरो और नॉर्मल ये दो जो ऑप्शन है इनको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये पेज मार्जिन क्या होता है कि जब भी हम पेज को किसी को प्रिंट करते हैं तो उसके साइड के ऊपर, ठीक है, ये वाली जो साइड है ये जो हमने सेलेक्ट किया है, इसके बाद ये इधर वाली साइड जो है इस साइड पे पेज पे मैं आपको पेज का जो है वो मुकम्मल व्यू दिखाता हूँ। ये मुकम्मल पेज हमें नज़र आ रहा है। इसकी साइडों पे ये देखें, यहाँ पे जो मेरा माउस का पॉइंटर है इस साइड पे, इस लेफ़्ट साइड पे, इस तरह बॉटम पे, इसी तरह यहाँ पे राइट साइड के ऊपर और टॉप के ऊपर। ठीक है, ये जो साइडों पे हमें एक वाइट एरिया मिलता है प्रिंटिंग के लिए, हमें थोड़ी सी वाइट जगह मिलती है, वाइट एरिया मिलता है, उसको हम कहते हैं पेज मार्जिन। और वो पेज मार्जिन इसके अंदर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये मेरे पास जो है वो नॉर्मल सेलेक्ट है। अगर हम इसको नैरो करना चाहते हैं तो ये इसका पेज अंदर वाला जो जिसके ऊपर हम टाइप करेंगे वो बढ़ जाएगा एरिया। ये जो साइड पे मार्जिन एरिया है, जो वाइट एरिया है, ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं, ये देखें आपको मैंने दिखाने के लिए इसको सिलेक्ट किया हुआ है और ये साइड पे आपको नज़र आ रहा है। इसको आपने गौर से देखना है, ये तकरीबन 1 इंच है। 1 इंच चारों साइडों पे जो वाइट मार्जिन हमें मिलेगा। इसको हम कम करते हैं, जैसे हम नैरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये कम हो गया, ये ऊपर भी और नीचे साइड पे भी, चारों साइडों से जो भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर हम बनाएंगे उसका जो पेज मार्जिन होगा 0.5 हो जाएगा, 0.5। तो इसका मतलब होता है कि आधा इंच हो जाएगा। उस पेज मार्जिन को हम ज़ीरो भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़ीरो इसलिए नहीं करेंगे कि अगर हमने उसको पेज मार्जिन को बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया और जैसे ही हम उसका प्रिंट निकालेंगे पेपर हल्का सा टेढ़ा प्रिंटर के अंदर से गुजरेगा तो फिर क्या होगा कि वो कुछ लफ्ज़ हमारे कटिंग के अंदर आ जाएंगे या हमारे जो पेज प्रिंटिंग है वो आपको टेढ़ी नज़र आएगी, टेढ़ी प्रिंटिंग हो जाएगी।
तो इस तरह से पेज मार्जिन देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। या तो आप नॉर्मल दे दें, मैं दोबारा नॉर्मल पे जाता हूँ, यहाँ पे पेज मार्जिन पे जाता हूँ, नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें वाइट एरिया साइडों वाला जो है वो बढ़ गया है। इसी तरह अगर हम नैरो पे क्लिक करते हैं तो वाइट एरिया साइडों वाला कम हो गया। नॉर्मल के अंदर 1 इंच चारों साइडों पे 1 1 इंच जो है वो जगह छोड़ता है पेपर के ऊपर, और नैरो के अंदर जो है वो 0.5 का मतलब होता है आधा इंच जो है वो छोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और भी काफ़ी ऑप्शन हैं जिनको हम जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ये 2 ऑप्शन ही आप इस्तेमाल याद रखें, यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा तो और भी ऑप्शन हैं, ठीक है। मॉडरेट है, इसके अंदर इसको सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, टॉप के ऊपर जो है 1 इंच हो जाएगा, लेफ़्ट साइड के ऊपर बॉटम के ऊपर भी 1 इंच हो जाएगा, लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर 0.75 हो जाएगा, यानी कि पौना इंच हो जाएगा। इसी तरह वाइड वाला एरिया अगर सेलेक्ट करते हैं तो टॉप के ऊपर 1 इंच, बॉटम के ऊपर 1 इंच, लेफ़्ट के ऊपर 2 इंच और राइट के ऊपर भी 2 इंच का वाइड एरिया मार्जिन हमें दे देगा। इसी तरह हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे है माइरो रेड, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे टॉप के ऊपर 1 इंच, बॉटम के ऊपर 1 इंच, इन साइड जो है वो क्या करेगा 1.25 और आउट साइड 1 इंच कर देगा। तो इस तरह से ये इसको डिवाइड कर देगा। तो ये हमारे पास जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद वैसे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है डिफ़ॉल्ट जो है, अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो टॉप के ऊपर 1 इंच, बॉटम के ऊपर 1 इंच, लेफ़्ट साइड पे 1.25 यानी कि 1.25 इंच और राइट साइड पे भी 1.25 इंच, 1.25 इंच ये जगह छोड़ देगा। तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, हम नैरो या नॉर्मल इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको प्रिंटिंग एरिया जहाँ पे आप टाइप करना चाहते हैं वो वाला एरिया ज़्यादा चाहिए तो नैरो इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास जो है वो टाइपिंग के लिए चीज़ें कम हैं तो फिर आप नैरो वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं नैरो वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये स्टैंडर्ड जो है हमारा जो सिलेक्ट होता है वो नैरो वाला सिलेक्ट होता है। अब बात करते हैं कि इसको जो है वो ज़ीरो किस तरह से कर सकते हैं। ज़ीरो करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा मार्जिन एरिया के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे बिल्कुल इसी जो ऑप्शन खुली है, विंडो खुली, इसके बिल्कुल नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हो कस्टम मार्जिन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे मार्जिन की सेटिंग आ जाएगी। टॉप है, टॉप के आगे जो है 1 लिखा हुआ है और ये साइड पे एक छोटे छोटे एरो हैं, नीचे वाले एरो को क्लिक करते जाएंगे, ठीक है। तो ये कम होता जाएगा। अगर ऊपर वाले को करेंगे तो वो मार्जिन इसका बढ़ता जाएगा। ये सबको मैं क्या करता हूँ 0 0 कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ये 0 0 मैंने कर दिया, ये 0 0 मुकम्मल हो गया। अब मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। दोबारा ओके करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा उसने जो है वो कह रहा है बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मार्जिन देना पड़ेगा। वो कौन सा उसने दे दिया, ठीक है। उसने जो कस्टम दिया है वो टॉप के ऊपर आ रहा है 0.33 टॉप है, बॉटम है 0.25, इसी तरह लेफ़्ट है 0.33 और राइट जो है 0.25, ठीक है। इस तरह से जो है इसने इसका मार्जिन जो है वो सेट कर दिया है। तो आप इस मार्जिन कस्टम मार्जिन के अंदर से भी इसकी जो है सेटिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेपर है, उसके बाद लेआउट है, ठीक है। तो ये आप सेटिंग इसके अंदर से कर सकते हैं। चलिए दोबारा इसको जो है नॉर्मल कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे है ओरिएंटेशन, दूसरे नंबर पे हमारे पास है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन को जो है ये क्या चीज़ होती है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमें 2 ऑप्शन नज़र आती हैं, एक है पोर्ट्रेट और एक है लैंडस्केप। ये पेज की सेटिंग है कि अगर आप जो है कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो पोर्ट्रेट पे बनाना चाहते हैं या लैंडस्केप पे बनाना चाहते हैं। अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, पोर्ट्रेट क्या होता है कि जो पेज नॉर्मल होता है, हम जो बुक वगैरह रीड करते हैं, अखबार वगैरह रीड करते हैं, तो वो क्या होता है, वो पोर्ट्रेट की शक्ल में होता है, यानी कि ऊपर से नीचे को लिखा होता है, लंबाई उसकी ऊपर से नीचे की होती है। जिस तरह आप किसी डोर को देख सकते हैं, दरवाजे को देखते हैं, जिस तरह दरवाजे का साइज़ होता है ना, ऊपर से नीचे को लंबाई होती है और लंबाई ज़्यादा होती है, राइट लेफ़्ट जो है वो चौड़ाई कम होती है, तो वो होता है पोर्ट्रेट। तो 95% जो है वो पोर्ट्रेट ही डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होते हैं।
अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि आप कोई उसको लैंडस्केप के ऊपर बनाना चाहते हैं, ठीक है, आपने कोई नोट्स वगैरह लिखना है, कोई साइन बोर्ड पे नोट्स वगैरह लगाना है, या कुछ और आपने लिखना है इस तरह सा मुख्तसर सा, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, लैंडस्केप कर लेंगे। ये देखिए अब आपको पेज नज़र आ रहा है यहाँ से, ये देखिए इस तरह से, ये कौन सा है, ये पोर्ट्रेट साइज़ है। अब हम इसको लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि वो किस तरह से होता है। ये लैंडस्केप के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये अब जो है चौड़ाई इसकी इस तरह से हो गई है और लंबाई इसकी इस तरह से। अब राइट से लेफ़्ट जो है इसकी लंबाई है और जो है टॉप से बॉटम ऊपर से नीचे इसकी चौड़ाई है। तो अब चौड़ाई इसकी कम हो गई है, यानी कि पेज वो इस तरह से हो गया है, ठीक है, उलट हो गया है। तो इस तरह से आप इसकी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट सेटिंग कर सकते हैं, जिस तरह की आपने अपना डॉक्यूमेंट बनाना है। तो यहाँ से आप उसकी सेटिंग करेंगे पेज लेआउट के अंदर से, उसके बाद ओरिएंटेशन के अंदर से, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इसको। तो फिर आपने प्रिंट देना तो आपका प्रिंट बिल्कुल ठीक आएगा जिस तरह का आपको नज़र आ रहा होगा। मैं दोबारा पोर्ट्रेट पे क्लिक करता हूँ तो वो नॉर्मल पोजीशन में पोर्ट्रेट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं साइज़ की, ठीक है, कि पेज का हमने साइज़ कौन सा लेना है। अगर हम जो है कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आपने उसका पेज का साइज़ सेट नहीं किया, तो फिर आपकी प्रिंटिंग के अंदर जो है वो आपको मसला आ सकता है जैसे ही आप प्रिंट करेंगे। तो साइज़ के ऊपर मैं जैसे यहाँ पे साइज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर मज़ीद हमें साइज़ यहाँ पे नज़र आते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे पास 3 तरह के साइज़ इस्तेमाल होते हैं। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो A4 साइज़ है। उसके बाद जो इस्तेमाल होता है वो लेटर साइज़ है। उसके बाद जो इस्तेमाल होता है लीगल साइज़ है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है और मज़ीद साइज़ भी मौजूद हैं, जैसे ये वाला है, ठीक है, ये लिखा हुआ जी टैबलोड है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्यूटिव है, ठीक है, A3 है, ठीक है, B4 है, B5 है, इन्वेलप है, ठीक, इन्वेलप मोनराच लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन आपको ये सारी की सारी नज़र आती हैं, इनके साथ आगे साइज़ भी लिखे होते हैं। लेकिन आपने कौन से इस्तेमाल करने हैं, आपने कौन सा इस्तेमाल करना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास पेपर साइज़ कौन सा है, ठीक है। पेपर साइज़ कैसे आपको पता चलेगा, आप जो भी पेपर के अंदर पेपर प्रिंट के लिए लेके आते हैं, जो उसका इन्वेलप होता है जिसके अंदर पेपर होते हैं उसके ऊपर साइज़ लिखा होता है कि ये कौन से साइज़ का पेपर है, आपने वहाँ से देख लेना है, ठीक है। जैसे उसको प्रिंटर के अंदर लगाएंगे फिर आपने उसकी सेटिंग करनी है यहाँ से, ठीक है। मोस्टली जो है A4 इस्तेमाल होता है तो आप A4 के ऊपर क्लिक कर लें। अगर आपको पेज का साइज़ नहीं पता चल रहा तो फिर आप उसको A4 ही रहने दें, A4 ही सिलेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है लेटर के ऊपर, ठीक है, और प्रिंट निकाल रहे हैं आप A4 के ऊपर, ठीक है, तो वो आपकी सेटिंग आउट हो जाएगी। अगर आपने A4 के ऊपर सेटिंग की हुई है और आप प्रिंटिंग के लिए पेपर यूज़ कर रहे हैं लेटर या लीगल, ठीक है, तो फिर भी आपकी प्रिंटिंग आउट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको पेपर का पता होना चाहिए कि कौन सा पेपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन 90% जो है वो A4 इस्तेमाल होता है, ठीक है, और 5% जो है वो लीगल इस्तेमाल होता है, 5% ही लेटर इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं, अगर हम उसका पमाइश करते हैं तो उसका साइज़ क्या होता है। A4 जो साइज़ होता है पेपर का उसका 8.27 इंच, 8.27 इंच ज़रब 11.69 इंच, 69 इंच, 11.69 इंच इसका साइज़ होता है A4 का। उसके बाद इससे बड़ा पेपर होता है उसको कहते हैं लेटर। लेटर जो है 8.5 इंच ज़रब 11 इंच, ठीक है। चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा होगा, लंबाई में A4 से थोड़ा कम होगा। उसके बाद बात करते हैं लीगल की। लीगल जो है वो लंबाई और चौड़ाई में ज़्यादा होता है। लीगल 8.5 इंच ज़रब 11 इंच का होता है। तो सबसे बड़ा पेपर होता है लीगल साइज़, ठीक है। तो ये लीगल और लेटर जो है वो 5% तक बड़ी मुश्किल से इस्तेमाल होते हैं, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं यानी कि। और जो A4 है, ठीक है, ये नीचे वाला A4 साइज़ जो है ये तकरीबन हर ऑफिस के अंदर, किसी भी शॉप के अंदर A4 साइज़ जो है वो तकरीबन 90% इस्तेमाल होता है। तो ये था इसका साइज़। आप जो है
अपने डॉक्यूमेंट का साइज़ जो है, पेपर साइज़ कैसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी कॉलम। ठीक है, जैसे हम कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 1 कॉलम है, फिर 2 कॉलम है, फिर 3 कॉलम है, फिर लेफ़्ट है, फिर राइट है। तो इस तरह से आप इसके अंदर इस कॉलम की भी सेटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करता हूँ कि ये जो पहले मैंने जो भी इसके अंदर टाइप किया हुआ है, इसको कंट्रोल A करके सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इसको मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे मुझे एक चाहिए पैराग्राफ इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, एक और ले लें आप इक्वल टू RAND, ये मैं ऑटो पैरा जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, एक और ले लेते हैं ND इक्वल टू, ठीक है, ये देखें, ये मैंने जो है इसके अंदर कुछ पैरा लिख लिया, ऑटो पैरा जनरेट कर लिया। तो अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ से इसका जूम होता है, आप पहली क्लासेस के अंदर जूम इन और जूम आउट जो है वो सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये कौन सा कॉलम है। ये कॉलम के अंदर हम क्लिक करते हैं तो पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 कॉलम सेलेक्ट है। 1 कॉलम क्या होता है कि एक ही कॉलम के अंदर, यानी कि जो नॉर्मल पेज होता है वो 1 कॉलम होता है। अगर हम 2 कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे मैं 2 कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं आपको ये स्क्रॉल बार ऊपर लेके जाकर दिखाता हूँ। ये देखें, ये हिस्सा जो है ये अलहदा हो गया है और ये वाला जो है ये अलहदा हो गया, इधर वाला। ठीक है, तो ये जो है आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, ये 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो गया है, यानी कि इसके 2 कॉलम बन गए। इसी तरह आप 3 कॉलम भी बना सकते हैं। यहाँ पे जाएं और ये 3 कॉलम के ऊपर क्लिक करें तो ये 3 कॉलम के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ये उस सूरत में इस्तेमाल होता है जब आप कोई बुक वगैरह लिख रहे हों, ठीक है, कोई आर्टिकल इस तरह का लिख रहे हैं, तो तब आपको ये कॉलम की ज़रूरत पड़ती है, 2 कॉलम या 3 कॉलम की। नॉर्मल आपको ये कॉलम को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट बनती है, CV या और कोई डॉक्यूमेंट बनता है, वो सिंपल जो है 1 कॉलम ही होता है। यहाँ पे जाके आप 1 कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल पोजीशन के अंदर जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो आ जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर 2 और ऑप्शन है, उसको देख लेते हैं। ये लेफ़्ट, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है कि 2 कॉलम उसने बनाए, लेफ़्ट साइड के ऊपर उसने छोटा कॉलम बना दिया, ठीक है, और राइट साइड के ऊपर उसने एक बड़ा कॉलम बना दिया। ये देखें, ये एक बड़ा कॉलम बना दिया। तो इस तरह से ये वाली ऑप्शन है। दोबारा कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं और राइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब उसने क्या किया कि राइट साइड के ऊपर छोटा कॉलम बना दिया और लेफ़्ट साइड के ऊपर बड़ा कॉलम बना दिया। तो इस तरह से जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो है वो हम 1 कॉलम के ऊपर ही काम करते हैं। जो नॉर्मल और स्टैंडर्ड इसका साइज़ होता है सेटिंग का, वो 1 कॉलम ही होता है। अगर आपको मज़ीद इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जिसमें 1 कॉलम से अलावा 2 कॉलम या 3 कॉलम की ज़रूरत पड़ती है या राइट लेफ़्ट कॉलम की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 3 ऑप्शन जो है इसके अंदर जो है लेआउट के अंदर हमने कवर कर लिए हैं। मार्जिन और उसके बाद ओरिएंटेशन, साइज़ और कॉलम, ये 4 ऑप्शन हमने इसके अंदर से आज कवर कर लिए। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगर आप इसको मुकम्मल कोर्स को सीखना चाहते तो आपको हमारी पहली वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक देखना पड़ेगा, तब ही जाके आप MS वर्ड को मुकम्मल सीख पाएंगे। हमारी ये गारंटी है कि अगर हमारे ये कोर्स को आप मुकम्मल फर्स्ट से लेके पहली वीडियो से लेके आखिरी वीडियो तक देखते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आप MS वर्ड को बेसिक से एडवांस तक सीख पाएंगे और आपको किसी भी एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।